तो कैसे हो। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मॉसो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने अपवर्त्यों और अपवर्तकों की सहायता से हमने लॉसो और मॉसो निकाला था और जाना था कि अपवर्त्य क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं, लॉसो क्या होता है और मॉसो क्या होता है। आज का वीडियो हम अभाज्य गुणनखंड विधि पे जो है सीखेंगे। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड जैसे नाम से है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी संख्या के वो खंड जिसके की और खंड न हो सके उनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं आपने सीखी होंगी। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं के केवल जिन संख्याओं का जो है केवल एक और वो संख्या स्वयं के द्वारा जो है विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 बच्चों, 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा गए 2, मतलब ऐसे संख्या के ऐसे खंड आ गए ये 2। अब इनसे और जो है और खंड नहीं हो सकते इन संख्याओं, तो इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आती हैं तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है इसके अंदर एक टर्म और देखेंगे बच्चों कि इसको बोलेंगे हम फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मतलब गुणनखंड पेड़। गुणनखंड पेड़, गुणनखंड पेड़ के द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सपोज कोई संख्या जैसे 24 के हम गुणनखंड पेड़ बनाएंगे अभी। जैसे सपोज 24 के गुणनखंड है 6 गुणा गए 4, 6 चौको 24। अब इस 6 के भी हम और खंड कर सकते हैं छोटे। ये देखिए 2 गुणा गए 3, 3 दूनी 6। लेकिन अब इनके हम छोटे खंड नहीं कर सकते, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए यहाँ पे। वैसे इस 4 के भी और खंड कर सकते हैं। 2 गुणा गए 2, 4। अब इन 2 के जो है हम छोटे खंड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से 24 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड के आगे 2, 3, 2, 2, 2 गुणा गए 3 गुणा गए 2 गुणा गए 2, ये आगे हमारे जो है 24 के अभाज्य गुणनखंड। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। दूसरे तरीके से करते हैं, इसका दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं। 8 गुणा गए 3, 8 3 24 होता है। इस 8 के भी हम छोटे गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा गए 4, 4 दूनी 8। लेकिन इस 2 के अब छोटे खंड नहीं हो सकते हैं। इस 4 के फिर हम छोटे खंड कर सकते हैं। 2 गुणा गए 2, 4। अब देखिए इस 2 का और इस 2 के और खंड नहीं हो सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ इस 3 के भी छोटे खंड नहीं हो सकते। इस प्रकार से इस 24 के हमारे पास गुणनखंड के आगे 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3। ये देखिए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए फैक्टर ट्री के द्वारा, जिसको कि हम हिंदी में गुणनखंड पेड़ बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लॉसो और मॉसो कैसे निकालते हैं। सपोज 12 और 18 का हमने मॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये देखिए 12 के हम क्या करेंगे, पहले 12 को भाग देंगे छोटी छोटी अभाज्य संख्या के द्वारा और भागफल को यहाँ नीचे लिख देंगे भाज्य के नीचे। देखो 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 2 छक्के 12। फिर जो है 2 अभाज्य संख्या से कट रहा है ये 6, 3 बार 2 3 6। अब 2 से 3 का 2 में जो है 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो हम अब 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12। इसी प्रकार से हम 18 का निकालेंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ये देखिए 2 9 18।
यहाँ 2 का भाग अब पूरा पूरा नहीं जाता 9 में, 3 का भाग देंगे, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारे पास 18 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 18 के आगे गुणनखंड 2 गुणा गए, 3 गुणा गए 3। अब इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे हम। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में जो गुणनखंड है, एक तो ये 2 है और एक 3 है। इस प्रकार से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणा गए 3 आ गए हमारे पास, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनका गुणा ही इन संख्याओं का, उनका गुणा मतलब 3 दूनी 6। तो 6 क्या आ गया 12 और 18 का। इसी प्रकार से हम अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लॉसव निकालेंगे। जैसे सपोज 12, 28 और 24 का हमने लॉसव निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12, 18 और 24 को इस प्रकार लिखेंगे और अभाज्य संख्या से, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 का भाग 12 में, 2 छक्के 12, 18 में 2 9 18 और 24 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 12 बार। फिर 2 से तब तक काटते रहेंगे उस अभाज्य संख्या से जब तक कि इनमें से कोई संख्या कट रही हो। 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता तो 9 ऐसे लिखेंगे, 12 में 2 छक्के 12। फिर अभी 6 कट रहा 2 से, तो 2 से फिर देंगे, 3 में पूरी नहीं जाता 3, 9 में भी नहीं जाता 9 ऐसे लिखेंगे, 6 में 2 का भाग 3 बार। अब हमारे पास ऐसी संख्याएं बच गई यहाँ जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर आप देखिए 3 का भाग देंगे 1, 3 एकम 3, 1। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई छोटी लास्ट में जो है अभाज्य संख्या नहीं आ जाती जिसका जो है पूरा भाग चली जाता हो। तो इस प्रकार से 12, 18 और 24 का हमारे पास लॉसव ये इस प्रकार से ये आया। 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 3। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो 12, 18 और 24 का हमारे पास लॉसव कितना आ गया, एलसीएम इनका 72 आ गया, 72। लॉसव का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए 12 का भाग 72 में, 12 छक्के 72 जा रहा है, 18 का 18 चौको 72 जा रहा है, 24 का भाग 24 तिया 72 3 बार जा रहा है। इसका मतलब जो 72 है इनके पहाड़े में 12, 18 और 24 के पहाड़े में जो है सबसे पहले 72 पे जो है इनके गुणज मिल रहे हैं, तो इनका जो है एलसीएम 72 हो गया। अब इसमें एक टर्म और आता है बच्चों कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का लॉसव हम अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, यहाँ कठिन हो जाता वो तब। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म और होता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का लॉसव निकालने के लिए भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम बड़ी संख्याओं का लॉसव निकाल सकते हैं। सपोज कोई संख्या है, हमें 195 और 325 का हमने लॉसव निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ये कठिन हो जाएगा, तो भाग विधि से समझाते हैं इसको। इसमें क्या करना, छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे 195 का भाग 325 में देंगे। ये देखिए 195 का भाग 325 में एक बार जाएगा, 195 कम 195, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, हमारे पास शेषफल आ गया 130। अब इसमें क्या करेंगे, जो पहली क्रिया का जो भाजक है, भाजक मतलब जिसे भाग दे रहे हैं, उसको हम यहाँ अब जो शेषफल आया इसको हम भाजक बना देंगे, इससे भाग देंगे। और जो पहली क्रिया में हमारा भाजक था जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज्य बना देंगे। आप भाग दे के देखेंगे, फिर एक बार जाएगा 130 का भाग 195 में, ये देखिए, फिर घटाएंगे 6 65, फिर वैसे करेंगे। ये क्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमारे पास शून्य ना आ जाए, और जहाँ पे शून्य आएगा
लास्ट वाला जो भाजक होगा वो उन संख्याओं का मौसो होगा। यहाँ पे 65 को फिर हम भाजक बना देते हैं और दूसरी क्रिया में जो भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं। 65 का भाग अब 130 में देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये देखिए 2 पंजे 10 का 0 2 छक्का 12 1 13 पूरी चली गया ना। तो यहाँ पे जो लास्ट भाजक आया हमारे पास 65, वो 65 जो है 195 और 325 का क्या है, मौसो है। तो इस प्रकार से हमने भाग विधि से भी जो है मौसो निकाला। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड को सीखा, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत हमने फैक्टर ट्री गुणनखंड पेड़ के द्वारा जो है हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लॉस और मौसो कैसे निकालेंगे, और उसी के अंतर्गत बड़ी संख्याओं का हम जो है मौसो भाग विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं, ये सीखा।